वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम आई स्टूडेंट प्लस। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो था हमारा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ये उसका सेकंड पार्ट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो का सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड ऑप्शन है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन है 32 डिग्री केल्विन और लास्ट ऑप्शन है 310, इट मीन्स 310 डिग्री केल्विन। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो ताप मापने की जो विधियाँ होती हैं, जो विभिन्न पैमाने होते हैं, उनमें सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और एक और पैमाना होता है रोमन पैमाना, जो नॉर्मली कम यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, C-0/100 इक्वल टू K-273/100 इक्वल टू F-32/180। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 37 के आसपास, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस की बात कर रहे हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, या फिर अगर आपको याद होगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। हमको जब भी फीवर होता है तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 310 डिग्री केल्विन। अब ये कैसे, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 310 डिग्री केल्विन। जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने बताया, जो रिलेशन बताया तीनों फॉर्मूलेस में, जित तीनों स्केल जो होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, तो C की वैल्यू यहाँ पे अगर 37 पुट करेंगे तो केल्विन की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। करेक्ट। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 डिग्री केल्विन होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा, डी सही है, 310 डिग्री केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक इन द सेंस बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। हमको नॉर्मली पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सबको पता होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, हम शुरू में ही पढ़ते हैं, बचपन में ही पढ़ते हैं। तो जल का क्वथनांक हमको डिग्री सेंटीग्रेड में पता है। लेकिन देखिए आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो देखिए इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया है, इट मीन्स किसी और स्केल पे दिया है। तो आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होगा ऊपर के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 273 डिग्री केल्विन, या डी 0 डिग्री केल्विन। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये देखिए, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर इसको अगर केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है,
2.15 डिग्री केल्विन, या फिर अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको रोमर एक एक्स्ट्रा स्केल भी होता है जो नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन चौथा स्केल होता है 80 डिग्री रीमर या रोमर इसको पढ़ते हैं। ये भी जल का क्वथनांक है रोमर पैमाने में। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। जल का आयतन न्यूनतम होता है, आपको बताना है जल का आयतन, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो किस डिग्री पे मिनिमम होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऑप्शन सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का आयतन होता है ये न्यूनतम होता है। आयतन और घनत्व जो डेंसिटी होती है उसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आयतन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होता है तो दूसरे सेंस में अगर हम ये भी कह सकते हैं जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम एवं सेम पे ही इसका घनत्व मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम एवं घनत्व दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स क्या होता है, जब आयतन ज़्यादा होता है तो घनत्व इसका कम होता है, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। घनत्व इक्वल टू होता है फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स D इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू जो हमारा नॉर्मल प्रेशर कुकर होता है जिसमें दाल चावल बनाते हैं हम लोग, उसमें खाना जल्दी पक जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए जल का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन बी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी जल का गलनांक बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अत्यधिक दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है और ज़्यादा ऊष्मा देने पर ही क्वथन संभव है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर पानी में कोई भी इम्प्योरिटी मिला दिया जाए, कहने का मतलब ये है कोई भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी या फिर नमक मिला दिया जाए तो पानी का क्वथनांक एवं गलनांक क्रमशः, मतलब इसके क्वथनांक पे पानी के और पे आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं, देखिए क्रमशः लिखा है, मतलब पहला क्वथनांक और दूसरा गलनांक। तो पहले क्वथनांक घटेगा एवं गलनांक बढ़ेगा, ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी क्या है, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक कम होगा। ऑप्शन सी क्या है, दोनों घटेगा, और ऑप्शन डी क्या है, दोनों बढ़ेगा। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसकी व्याख्या देख ले। जल में अगर हम किसी भी अशुद्धि मिलाते हैं, कोई भी अशुद्धि, तो उसका क्वथनांक
बढ़ जाता है एवं गलनांक कम हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या है, क्वथनांक, क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा एवं कम होगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान, जब भी किसी द्रव या फिर जल की बात करें हम स्पेशली, तो अगर जल के ऊपर हम दाब को बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बढ़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग संभव होता है। जब भी हम जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल या फिर किसी भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे साइंस का कौन सा नियम वहाँ पे लागू होता है जिसके थ्रू हम बर्फ़ के ऊपर स्केट करते हैं, मतलब फिसलते रहते हैं? ऐसा क्यों? आपके ऑप्शन से पुनर्हिमायन के कारण, ऑप्शन बी है क्रांतिक ताप की वजह से, ऑप्शन सी है बर्फ़ के अत्यधिक ठंडा होने के कारण, या ऑप्शन डी है निम्न तापमान। आखिर क्या होता है, किस वजह से बर्फ़ पे हम सफलतापूर्वक स्केटिंग कर लेते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये है पुनर्हिमायन। पुनर्हिमायन का मतलब क्या होता है? पुनर मतलब फिर से, हिमायन मतलब बर्फ़ बनना, फिर से बर्फ़ बनने की प्रक्रिया। इसको एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो पुनर्हिमायन किसको बोलते हैं? दाब के प्रभाव से बर्फ़ का गलनांक पर गलना और दाब हटाए जाने पर उसके पुनः जम जाने की क्रिया को ही पुनर्हिमायन या फिर रिजलेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण बर्फ़ पर स्केटिंग संभव है। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ये पूछ रहा है बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 80 कैलोरी पर ग्राम, बी 540 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी 720 कैलोरी पर ग्राम, या ऑप्शन डी 100 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है बर्फ़ की। तो बर्फ़ के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। वहीं जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये वाला जो वर्ड है ये किस चीज़ का है? जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। ओके, इसका अगर मतलब समझें, इसका कहने का अर्थ है कि यदि हम 1 ग्राम बर्फ़ को, 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम बर्फ़ है, 1 ग्राम बर्फ़ को गलाना हो तो हमें 80 कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलना हो, 1 ग्राम पानी को अगर वाष्प में बदलना हो तो हमको 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। करेक्ट, यही इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसकी व्याख्या है, आप पढ़ सकते हो इसको, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो इसको क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली एक गैस है जो प्रशीतलक बोलते हैं इसको, जो ठंडी कूलिंग एजेंट जो ठंडा करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हीलियम, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर डी फ्रियान गैस। तो आप इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रियान गैस। मुख्य प्रशीतक अमोनिया गैस भी होती है। देखिए, इसमें से कुछ जो यूज़ किए जाते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में, अमोनिया गैस भी यूज़ करते हैं, फ्रियान 1,2 यूज़ करते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम, लेकिन मोस्टली हम फ्रियान गैस जो होता है, फ्रियान,
इसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व, आपके ऑप्शंस हैं, बढ़ता है या घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता है और इसको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा ऐसा कैसे होता है, किसी चीज़ से, जो चीज़ गाढ़ी है उससे हम अगर उसकी क्रीम निकाल लें तो उसका घनत्व तो घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्रीम निकालने पर द्रव्यमान और आयतन दोनों में कमी होती है। जब भी हम क्रीम निकालते हैं दूध से तो दूध का आयतन और द्रव्यमान दोनों कम होता है, पर आयतन में कमी द्रव्यमान की तुलना में अधिक होती है। जो आयतन वॉल्यूम होता है उसमें जो कमी होती है द्रव्यमान की तुलना में ज़्यादा होती है। और हमको ऑलरेडी पता है कि घनत्व और आयतन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए अगर आयतन में कमी हो रही है तो अल्टीमेटली जो डेंसिटी है उसमें क्या होगा, अधिकता पाई जाएगी, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कोई भी पिंड है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण कब करता है, किस अवस्था में सबसे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है। आपके ऑप्शंस हैं, जब वह काला एवं खुरदुरा हो, ऑप्शन बी है काला और फ्लैट हो, ऑप्शन सी है सफ़ेद और खुरदरा हो, ऑप्शन डी है सफ़ेद और फ्लैट हो। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो हम सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब वह पिंड की सतह ब्लैक एवं खुरदरी हो तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेगा। इसीलिए हमें ठंडी के मौसम में ब्लैक कलर के कपड़े पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा, जिससे हमारी बॉडी ठंडी नहीं लगेगी। और इसके विपरीत गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े पहनने का तर्क है कि जो सफ़ेद कलर होता है वो ऊष्मा को परावर्तित करता है। इसलिए जब ऊष्मा हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो ये सफ़ेद कपड़ा वापस ये एटमॉस्फेयर में ऊष्मा को परावर्तित कर देगा, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ओके गाइस, राइट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।